गए और जमीन पर आए और जमीन पर उतर करके जमीन से पैदा होने वाली चीजें दादा और दादी ने खाई तो उससे जिस्म में ब्लड खून पैदा हुआ। ये खून मिट्टी का खुलासा है। फिर उस खून में से मादा बना, फिर मादा रहमे मादर में पहुंचा, फिर वहां वो अलका बना, फिर मुर्गा बना, फिर हड्डियां बनी, फिर गोश्त चढ़ा, फिर उसके बाद में उसमें रूह डाली गई तो इंसान बन गया। बहरहाल इंसान की तकदीर, इंसान की पैदाइश मिट्टी से मुकद्दर थी और जन्नत में ये मिट्टी नहीं है। दूसरी मिट्टी तो है वहां की, लेकिन ये मिट्टी नहीं है। लिहाजा दादा दादी जब जन्नत में रहे, कितने दिन रहे अल्लाह जाने, कितने दिन रहे, हजारों साल रहे, सैकड़ों साल रहे। उस दरमियान में उनकी कोई औलाद नहीं हुई। मियाँ बीवी में जो मुकारबत होती है वो वहां भी होती है। जन्नती जन्नत में जाएंगे तो वहां ये सिलसिला रहेगा। तो दादा दादी में भी ये सिलसिला था, लेकिन औलाद नहीं हुई, इसलिए कि औलाद तो इस मिट्टी से पैदा करना मुकद्दर है। और दादा भी इसी मिट्टी से पैदा हुए, दादी भी इसी मिट्टी से पैदा हुए। और ये जो कहते हैं कि दादा की पसली से दादी पैदा की गई, ये बाइबल का तस्वूर है जो तफसीरों के अंदर आया है। सही रिवायात में ये मजमून नहीं है। बुखारी शरीफ में सिर्फ एक रिवायत है। हुजूर ने फरमाया औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो, इसलिए कि औरतें पसली से पैदा की गई हैं और पसलियों में सबसे टेढ़ी ऊपर की पसली है। अगर तुम उसको सीधा करना चाहोगे तो पसली कभी सीधी नहीं हो सकती, टूट जाएगी और उसका टूटना ये कि तलाक की नौबत आ जाएगी। और अगर तुम उसको टेढ़ा रहने दोगे और अच्छा बर्ताव करके अपना काम निकालते रहोगे तो निकलता रहेगा। हाफिज इब्न हजर अलैहिर्रहमा जो बुखारी शरीफ के सबसे पहले शायर हैं, बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा कि इस हदीस में निस्वानी फितरत में कजी की तमथील है कि औरतों की फितरत, फितरत में अल्लाह ने कजी रखी है। उस कजी को हुजूर ने पसली की मिसाल से समझाया है। और ये जो लोगों में, आम लोगों के अंदर तफसीरों में से मजमून आया है, ये दर हकीकत बाइबल में से आया है। बाइबल में बाकायदा फोटो लिख दे रखा है कि एक आदमी दरख्त के नीचे सोया है और अल्लाह में कबूतर बन करके छुरी लेकर आए और आकर पसली काट कर ले गए और दादी को बनाकर बेच दिया है। ये सब वहां से तफसीरों में आया है। और ये सब तफसीर हदीस है, सब सही नहीं है। सही हदीस बुखारी की सिर्फ ये एक हदीस है, सही है। और उसको शारे ये कहते हैं कि इसमें औरतों की तख्लीक का बयान नहीं है, बल्कि निस्वानी फितरत में जो कजी रखी है अल्लाह ने, वो पसली में जैसे कजी है, उसके नेचर में कजी है, उसको सीधा कर ही नहीं सकते। दरख्त की लकड़ी है, अगर वो टेढ़ी है तो उसकी फितरत में कजी नहीं है, उसको गर्म करके आहिस्ता आहिस्ता सीधा करके सीधा कर सकते हो। लेकिन जिस चीज की नेचर में कजी है उसको किसी तरह से दूर नहीं कर सकते हो। तो जैसे पसली की नेचर में कजी है, उसको दूर नहीं कर सकते, ऐसे औरत की नेचर में कभी कजी है। लिहाजा उससे फायदा उठाने के लिए अच्छा बर्ताव करो और अच्छा बर्ताव करके निबाह करो। एक दूसरी हदीस में है कि अगर औरत दिन में 100 गलतियां करे तो 100 मर्तबा माफ करो, उसके बगैर काम नहीं चलेगा।